जी, मेरा नाम ज़काउल्लाह। दोस्तों आज मैं आया हूँ ज्योमेट्री के बारे में बताने। ज्योमेट्री में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी रहती है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग एक ऐसी छोटी छोटी एक वीडियो बनाएंगे जो ज्योमेट्री के ऊपर, जैसे कि टाइप्स ऑफ एंगल हो गए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गए, जो ज्योमेट्री के छोटे छोटे डेफिनेशंस है और छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी हम लोग उसको समझेंगे एक सेपरेट वीडियो बना के। ठीक है, ना ही ये कोई 9th का है, ना ही 10th का है, ना 11th का है। आप लोग को समझना है, समझ में जो 9th स्टूडेंट वाले भी देख सकते हैं, 10th वाले भी देख सकते हैं, 11th 12 जिसको भी समझना है वो समझ सकता है। हम लोग ज्योमेट्री के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का जो है एंगल के ऊपर, हम लोग आज सारे एंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे। जितने भी एंगल्स है ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट हम सारे एंगल्स को कवर करेंगे ये वीडियो में। ठीक है, ये हर स्टैंडर्ड का बच्चा देख सकता है, 7th हो, 6 हो, 5 हो, समझ में आ रहा, कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा देख सकता है। किसी के लिए ऐसा मतलब है नहीं कि खाली 10th के लिए है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक से टाइप्स ऑफ एंगल, पहला हम लोग डिस्कस करने वाले जीरो एंगल क्या होते हैं। व्हाट इज अ जीरो एंगल? जीरो एंगल क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन विच द इनिशियल आर्म, कौन सा आर्म? इनिशियल आर्म। समझ में अपना डेफिनेशन को पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको डेफिनेशन को समझेंगे क्या बोल रहा है। जीरो एंगल क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन विच, द एंगल इन विच द इनिशियल आर्म एंड फाइनल आर्म ऑफ द रे कोइंसाइड विदाउट एनी रोटेशन। अब डेफिनेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इनिशियल आर्म क्या है और फाइनल आर्म क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मान लो जैसे कि हम लोग एंगल्स बनाते बेटा इस तरीके से कुछ भी, तो ये जो हमारा पहला जो रहता है ये रे, उसको बोलते हैं इनिशियल आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल आर्म। समझ में आ रहा है? और ये रहता है हमारा फाइनल रहता है। क्या रहता है? फाइनल रहता है। समझ में आ रहा है? तो इनिशियल आर्म ये हो गया, फाइनल आर्म ये हो गया। तो क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन विच इनिशियल आर्म एंड फाइनल आर्म ऑफ द रे कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक रहेंगे विदाउट एनी रोटेशन, मतलब वो रोटेशन होएगा ही नहीं। रोटेशन नहीं होगा मतलब कोई एंगल्स ही नहीं है। मान लो कि इधर ही इनिशियल आर्म है और इसी के ऊपर भी क्या है, ये फाइनल आर्म है। जब ये रोटेट होता है तब जाके ऐसा ऐसा धीरे 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 तब ऐसे एंगल्स बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म में कोई रोटेशन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो एंगल कहते हैं। मतलब देयर इज नो रोटेशन। समझ में आ गया? जीरो एंगल क्या है? मतलब हमारा, मैं ये बोल सकता हूँ इनिशियल आर्म भी यही है और फाइनल आर्म भी यही है, तो हम उसे हम क्या कहेंगे? जीरो एंगल कहेंगे। मतलब उसके अंदर कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो एंगल। तो पहली टाइप हमें समझ में आ गई कि जीरो एंगल होता क्या है। अब दूसरी टाइप पढ़ेंगे हम लोग, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री बनना। इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म के बीच में जो एंगल बनता है उसका डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 90 डिग्री रहना चाहिए। तो हम उस एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। अभी तो ध्यान देखिए, दिस इज द एंगल ए बी सी। एंगल इसको ऐसा लिखेंगे, मेजर एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। जो एंगल बीच का रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जो एंगल बी मतलब बी है वो एग्जैक्टली एंगल है, और जो ए और सी है वो क्या बताता है? पाथ बताता है, मतलब उसका रास्ता बताता है। यहाँ से हम लोग पढ़ रहे, कई लोग उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? सी बी ए भी पढ़ सकते हैं या एंगल ए बी सी भी पढ़ सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ रहा है? ये ए और सी या सी और ए क्या बताता है? रास्ता बताता है। और जो बीच वाला रहता है अपना, वो क्या रहता है? एग्जैक्ट एंगल रहता है। तो एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, लिखते नहीं। तो ये दो टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं और कौन से एंगल्स के टाइप से, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले तीसरी टाइप जो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल, एकदम टाइट। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट एंगल। अब इसकी पहले डेफिनेशन का हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो इधर क्या बोल रहे हैं, इफ ओ ए एंड ओ बी आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ओ ए जो है वो क्या है? इनिशियल है, मतलब स्टार्टिंग का है, और ये ऐसा घूम के वैसा वापस जाके ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? जो इसके ऊपर था इनिशियल था, ये ओ ए है, ऐसा घूम के इधर आ गया, तो ये क्या बन गया? ओ बी बन गया। तो ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया। तो ओ ए है जो वो इनिशियल रे है, और ओ बी क्या है?
फाइनल रे है, मतलब इनिशियल आर्म भी बोलते हैं और उसको फाइनल आर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो फाइनल आर्म पोजिशन ऑफ अ रे सच दैट OA एंड OB आर अपोजिट रे। अपोजिट मतलब ये देखो, ये इस साइड है, ये उस साइड है, तो OA एंड OB आर अपोजिट रे, देन द एंगल मेड बिटवीन अपोजिट रे इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। अगर अपोजिट रे बन रही तो वो क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इट इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा बेटा? 180 डिग्री का रहेगा। और अगर आप लोग को शॉर्ट में बोलना है स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल इनिशियल एंड फाइनल आर्म के बिटवीन का डिस्टेंस कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है, और स्ट्रेट एंगल को हम 180 डिग्री भी, ठीक है। तो हम लोग को ये मालूम पड़ गया कि OA एंड OB के बीच का कितना डिस्टेंस रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। ये हम लोग को मालूम पड़ चुका है कि इसका डिस्टेंस इतना रहता है। तो स्ट्रेट एंगल अगर आप लोग से कोई भी पूछता है स्ट्रेट एंगल क्या है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। इसको लिख के लो। हम लोग चौथी टाइप देखते हैं, ठीक है। अब चौथी टाइप हम लोग देखने वाले कौन सा है? एक्यूट एंगल। अभी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उन लोग से पूछा तो मुझे मालूम पड़ा कि मतलब जो भी स्कूल के जो भी सर टीचर है, अब वो पता नहीं मुझे कि सही बताते कि गलत बताते, लेकिन मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते, अगर मैं उन लोग से सवाल करता हूँ एक्यूट एंगल क्या है, तो लोग बोलते हैं कि सर एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा होता है। समझ में आ रहा है? जो 90 से छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जब मैंने पूछा कि कौन बताया, तो बोले हमारे सर टीचर स्कूल कॉलेज के बताए। हो सकता है कि वो सही बता रहे, लोगों को समझ में गलत आ रहा हो, या तो ये भी हो सकता है लोग वाकई में ये बता रहे। दो कंडीशंस है, तो दर हकीकत ये डेफिनेशन गलत डेफिनेशन है। 90 से छोटा मतलब वो तो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो दर हकीकत क्या है, एक्यूट एंगल क्या होता है, उसकी पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्यूट एंगल एग्जैक्टली है क्या। ये क्या हो रहा है? द एंगल मोर देन 0 डिग्री। मोर देन 0 डिग्री मतलब क्या? 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहते हैं किसे, अगर आप लोग से कोई पूछता है एक्यूट एंगल होता है कि प्रॉपर डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है? आप लोग को अगर कोई पूछता है तो ऐसा मत बोलते 90 से छोटा। 90 से छोटा तो -1, -2, -3 सब है, तो वो एक्यूट एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल का एक रेंज होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। यानी कि एक्यूट एंगल मैं बोल सकता हूँ एक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45, ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री, 180 डिग्री का एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 89 के बीच में है। समझ में आ रहा है? कहाँ का? एक्यूट एंगल का। अगर 0 हो जाएगा तो वो 0 एंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब 0 से बड़ा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 89 तक क्लास। अगर 90 आ गया तो कौन सा एंगल बन जाएगा? वो राइट एंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक्यूट एंगल आप लोग को समझ में आ गया, जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। इसको लिख के लो, डेफिनेशन को डायग्राम बनाओ। हम लोग पांचवी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी टाइप देखने वाले हम लोग एंगल की, क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते। द एंगल इन विच मोर देन 90 डिग्री, मतलब ये क्या रहता है? ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा रहता है, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब लेस देन 180 मतलब स्ट्रेट एंगल का आधा, मतलब 180 से कम रहेगा, 90 से बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा? ऑब्ट्यूज एंगल का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? यानी कि 91 से लेके 91 टू, मैं बोल सकता हूँ 180 से छोटा मतलब 179। अरे हाँ या नहीं? 179 तक मैं इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ समझने के लिए, यानी कि 91 से लेके 179 तक इसका रेंज रहता है। किसका? ऑब्ट्यूज एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल अगर कोई पूछता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा, उससे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे कि इधर दिया हुआ देखो, एंगल ABC, देखो ये 90 इस तरह के रहता है स्ट्रेट, तो 90 से बड़ा है, 180 ऐसा रहता है, 180 से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसकी डेफिनेशन लिखो, डायग्राम बनाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक ध्यान देखिए, हमारा जो है 6 टाइप क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन देख लेते, क्या बोल रहा है? द एंगल इन विच मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर आप लोग को पता होगा, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस रहता है, ये हमारा वाई एक्सिस रहता है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री,
यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर कितना रहता है 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री रहता है और यहाँ पर वापस से कितना रहता है 360। तो सर्कल एक बन रहा है। तो देखो 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा तो कौन सा एंगल रहेगा, एक्यूट रहेगा, बराबर। और अगर 90 पे आ गया तो कौन सा रहेगा, राइट एंगल रहेगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा। अब ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स क्या बोल रहा है, द एंगल इन विच मोर देन 180, मतलब समझ में आ रहा है, 180 आ गया तो स्ट्रेट एंगल, 180 आया तो स्ट्रेट एंगल, और 180 से बड़ा है और 360 से छोटा, मतलब यहां से लेके यहाँ के बीच में कहीं पे भी आ सकता है वो एंगल, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक क्या आ सकता है, यानी कि 180 से बड़ा रहेगा। इसका रेंज मैं ये बोल सकता हूँ 181 से लेके 359 तक। अरे हाँ या नहीं, 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो हम लोग 6 टाइप पढ़ चुके। एक तो जीरो एंगल पहला पढ़े थे हम लोग, जीरो एंगल मतलब स्ट्रेट पे रहेगा। फिर उसका दूसरा हम लोग कौन सा पढ़े, एक्यूट एंगल पढ़े जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। फिर सॉरी दूसरी टाइप हम लोग ने राइट एंगल पढ़े थे, दूसरी हम लोग ने राइट एंगल पढ़े थे। तीसरी हम लोग ने एक्यूट एंगल पढ़े थे जो 0 से बड़ा रहेगा 90 से छोटा रहेगा, वो क्या रहता है, एक्यूट रहता है। और 90 पे आ गया तो राइट एंगल रहता है। फिर तीसरी टाइप पढ़े थे हम, चौथी टाइप ये थी हमारी जो 180 आ जाता है, वो क्या रहता है, स्ट्रेट एंगल रहता है। फिर स्ट्रेट एंगल भी पढ़ चुके। और कौन सी बची थी, ऑब्ट्यूज बची थी। ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 से बड़ा रहेगा 180 से छोटा रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। छठी टाइप हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल है। ये जितने भी एंगल 6 टाइप बताए, आप लोगों को खाली रेंज याद करना है, कौन से रेंज में कौन सा एंगल आता है। समझ में आ रहा है, वो आप लोग के ऊपर है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं।